हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7 के चैप्टर 11 मैथ्स की एक्सरसाइज 1 करेंगे। एंड हियर इज क्वेश्चन नंबर 1। द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड इट्स एरिया and the cost of the land if 1 square meter of the land cost rupees 10,000। तो यहां पर हमें सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि हमसे किस फिगर के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर हमसे रेक्टेंगल के बारे में बात कर रहे हैं। जो लैंड है वो रेक्टेंगल शेप में है। लैंड जो है रेक्टेंगल शेप में है एंड उसकी जो लेंथ है वो है 500 मीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 300 मीटर। यहां पर हमने इसका फिगर ड्रॉ किया है और साथ में हम यहां पर इसको मेंशन भी कर लेंगे कि जो लेंथ है उसको हम L लिख सकते हैं। L इज इक्वल टू 500 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 300 मीटर। और यहां पे फर्स्ट पार्ट में हमें इसका एरिया फाइंड आउट करने को बोला है। इट्स एरिया इज इक्वल टू, अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। इसको हम L इंटू बी लिख सकते हैं। 500 इंटू 300 और यहां पर हम इंटू करेंगे 5 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 15। एंड आपको छोटी क्लासेस में पहले सिखाया हुआ है कि किस तरह से नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 5 मल्टीप्लाई 3 इज 15 और बाकी में जो जीरोस है इनको काउंट कर लेंगे हम 1 2 3 4 1 2 3 4। इस तरह से ये हमारा 1,50,000 और जो एरिया है वो स्क्वायर में होता है। स्क्वायर मीटर में आंसर आ जाएगा। स्क्वायर मीटर को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एंड यहां पर फिर हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमसे पूछ रहे हैं द कोस्ट ऑफ द लैंड। कोस्ट ऑफ लैंड पूछ रहे हैं और हमें गिवन है कि इफ 1 स्क्वायर मीटर ऑफ द लैंड कोस्ट रुपीज 10,000। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर लैंड इज इक्वल टू रुपीज 10,000 एंड हमें जो हमने लैंड का एरिया निकाला है कॉस्ट ऑफ 1,50,000 स्क्वायर मीटर लैंड। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 स्क्वायर मीटर लैंड जो है 10,000 का है, तो 1,50,000 स्क्वायर मीटर लैंड की कॉस्ट निकालनी है। तो हम आपको पता है कि इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे हम जीरोस को काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हमारा रुपीज में आंसर आ जाएगा। और इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग आप यहां पे कॉमर्स पुट कर सकते हो। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ और करोड़ के बाद क्या आता है आपको पता ही होगा। दैट इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। यहां पर इस क्वेश्चन में हमें जो फिगर है वो स्क्वायर पार्क दे रखा है। स्क्वायर पार्क जो है स्क्वायर की शेप में है। स्क्वायर की शेप में पार्क है और क्वेश्चन में जो हमें गिवन है दैट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर दे रखा है कि ये जो पार्क है इसका पेरीमीटर जो है वो है 320 मीटर। पेरीमीटर इज इक्वल टू 320 मीटर और हमें क्वेश्चन में जो निकालना है वो इसका एरिया निकालना है। तो यहां पर जो हमें पेरीमीटर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पेरीमीटर, अब देखो पेरीमीटर दे रखा है, हमें पेरीमीटर हमें दे रखा है और हमें एरिया निकालना है। और स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए हमें साइड की जरूरत है, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला साइड इंटू साइड कह सकते हो या फिर साइड स्क्वायर ऑफ साइड। तो इसके लिए हमें साइड निकालना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, जो हमें इंफॉर्मेशन पेरीमीटर दे रखा है पेरीमीटर से हम उसकी साइड निकालेंगे। तो साइड इज इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर डिवाइड बाय 4। 320 डिवाइड बाय 4
320 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 32 होता है, तो हमारे पास 80 मीटर साइड आ जाएगी। और यहां से हम एरिया निकाल लेंगे। एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर ऑफ साइड एंड 80 का स्क्वायर क्या होता है, 80 मल्टीप्लाई 80 कर सकते हो आप, दैट इज 64, 8 8 64 एंड 00 आ जाएगी स्क्वायर मीटर, या फिर आप इसको मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। यहां पर वन थिंग मोर, यहां पर मैंने साइड का फॉर्मूला जो है पेरीमीटर डिवाइड बाय 4 लिखा है। यहां पे मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहती हूं कि आप इसको इजी वे में ये फॉर्मूला कैसे बनता है, क्योंकि कुछ बच्चों को ये फॉर्मूला नहीं याद होता कि पेरीमीटर को 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास स्क्वायर की साइड आ जाती है। क्योंकि देखो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। तो यहां से आप सोच सकते हो कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड होता है, तो साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, जो पेरीमीटर है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, आप इस तरह से भी इस फॉर्मूला को याद रख सकते हो। वैसे इट विल बी गुड कि अगर आप साइड का फॉर्मूला पेरीमीटर डिवाइड बाय 4 रखोगे, क्योंकि आगे बड़ी क्लासेस में आपको और भी फॉर्मूलाज लर्न करने हैं, तो दिस इज नॉट अ हार्ड पार्ट फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड if its area is 440 square meter and the length is 22 meter. Also find its perimeter. क्वेश्चन में अब हमें जो फिगर है वो है रेक्टेंगल। जो प्लॉट ऑफ लैंड है, प्लॉट है वो रेक्टेंगल की शेप में है। हम यहां पे फिगर ड्रॉ करते हैं और क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है 440 स्क्वायर मीटर और साथ में हमें लेंथ दे रखी है L इज इक्वल टू 22 मीटर। ठीक है, यहां पे देखो लेंथ है 22 मीटर और हमें इसमें सिर्फ ये दो इंफॉर्मेशन दे रखी है और निकालने को बोला गया है कि हमें पेरीमीटर निकालो। तो यहां पे देखो हमारी लेंथ दे रखी है और यहां पे हमें ब्रेड्थ भी चाहिए, तो हम यहां पे ब्रेड्थ निकालेंगे। ठीक है, तो ब्रेड्थ का फॉर्मूला निकालने के लिए आपको पता है कि एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है। तो ब्रेड्थ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया को डिवाइड कर देंगे लेंथ से। ठीक है ना, तो यहां पे हम ब्रेड्थ निकालेंगे, B इज इक्वल टू एरिया डिवाइड बाय लेंथ। तो यहां से हमारी ब्रेड्थ आ जाएगी 440 डिवाइड बाय 22। अब 440 को 22 से डिवाइड करो, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 44 आएगा और यहां पे आपकी ब्रेड्थ आ गई 20 मीटर। और हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या कहा गया है, हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला है कि हमें पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 लेंथ कितनी है, देखो हमें क्वेश्चन में दे रखी है 22 मीटर, प्लस ब्रेड्थ कितनी है 20 मीटर जो हमने निकाली है। 2 इंटू 22 प्लस 20 कितना होता है, दैट इज 42। और 2 को 42 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 टू द 4 एंड 2 4 द 8, 84 मीटर जो है आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 4, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। If the length is 35 centimeter, find its breadth. Also find the area. इस क्वेश्चन में हमें रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर दे रखा है, दैट इज 100 सेंटीमीटर एंड उसकी लेंथ दे रखी है 35 सेंटीमीटर और उसकी क्वेश्चन में हमें ब्रेड्थ निकालने के लिए बोला है और साथ में उसका एरिया भी फाइंड आउट करने के लिए बोला है। यहाँ पे हम एक रेक्टेंगुलर शीट का फिगर बनाते हैं और हमें क्या दे रखा है, लेंथ दे रखी है 35 सेंटीमीटर और हमें ब्रेड्थ जो है निकालनी है और गिवन क्या है, हमें पेरीमीटर दे रखे हैं। पेरीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर दे रखा है और यहाँ पे हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे, पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी और हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर। 2 इंटू लेंथ कितनी है 35, एल की जगह हम 35 लिखेंगे, ब्रेड्थ हमें निकालनी है। 2 उधर जाके डिवाइड करेगा 100 को 35 प्लस बी
इज इक्वल टू 100/2। 100 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 द 10 एंड 0, 50 आ जाएगा। और यहाँ से हमारी ब्रेथ निकल जाएगी 50, 35 उधर आके माइनस होगा, ब्रेथ हमारी आ गई 50 माइनस 35 इज 15 सेंटीमीटर। ब्रेथ हमारे पास आ गई है। अब हम एरिया निकालेंगे। एरिया और पेरीमीटर से हमारी ब्रेथ निकल गई है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ इज 35 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमारी 15 सेंटीमीटर निकली है। दोनों को हम इंटू करेंगे, 35 इंटू 15, 5 5 द 25, 5 3 द 15 एंड 2 17, 1 5 द 5 एंड 1 3 द 3। ऐड करते हैं 5 7 प्लस 5 12, 1 एंड 1 2, 2 एंड 3 5। तो यहाँ पर 525 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा आंसर निकल गया है। स्क्वायर सेंटीमीटर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखें।